मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसके रचयिता हैं आचार्य उमा स्वामी जी। और हमने इसके बारे में अभी तक जो जो पढ़ा पहले अधिकार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनके व्यवहार और निश्चय स्वरूप पढ़े। नए प्रमाण और नए के बारे में पढ़ा, सप्तभंगी के बारे में पढ़ा, और निक्षेपों के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो उससे आगे का विषय अपन चलते हैं। और सिस्टमेटिकली उन्होंने लिखा है, और यहाँ इस अध्याय में उनके खाली संक्षेप में परिचय दिया है। बाकी विस्तार से अलग अलग जो उनके अध्याय हैं उसमें भी दिया है और दूसरे ग्रंथों में भी दिया हुआ है। तो जहाँ कहीं किसी को समझ में ना आए तो ये बात तो अपन दूसरे ग्रंथों से भी उसको उद्धृत कर सकते हैं। और मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वो जैन धर्म जानिए किताब, वो अच्छी किताब है, तो सब लोग अपने पास रखिए रेडी रेफरेंस के लिए। कभी अपन उसमें से पढ़ें तो मैं आपको पेज नंबर बताऊंगा, तो साथ साथ उसको पढ़ सकते हैं। उसमें सारा ही कवर किया हुआ है और वो अच्छी तरह से कवर किया। तो देखिए अपन आगे चलते हैं। मैंने नए के बारे में पढ़ा था कि मिथ्या दृष्टि के नए और सम्यक दृष्टि के नए में क्या अंतर होता है ना। तो कल हमने मिथ्या दृष्टि का नए पढ़ा था कि वो शरीर को अपना मानता है और शरीर के बारे में ही जो सारी कल्पनाएं रहती हैं, तो उसके हिसाब से उसके जो भी स्टेटमेंट होंगे, जो मान्यताएं होंगी, वो निश्चय से गलत होंगी। जैसे हमने लिखा है, देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो मनुष्य शरीर को अपना मानता है और ऐसा मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, जो शरीर है वह मैं हूँ, अथवा शरीर मेरा है, अर्थात जीव शरीर का कोई कार्य कर सकता है, ऐसा मानने वाला जीव आत्मा और अनंत रज कणों को, रज मतलब ये मिट्टी, धूल, एटम्स, मॉलिक्यूल, ये अपना परमाणु, एक रूप मानने के कारण मिथ्या दृष्टि है, और उसका ज्ञान भी यथार्थ से कुनय है। ऐसी मान्यता पूर्वक प्रवर्तना कि मैं मनुष्य हूँ, यह उसका व्यवहार है, इसलिए यह व्यवहार कुनय है। वास्तव में मतलब नए ना होकर के कुनय है। एक या तो हम नए बोले, नए मतलब सम्यक नए, सुने, और कुनय मतलब जो नए वास्तव में नए नहीं है, वास्तव में वस्तु स्वरूप के अंश नहीं है, इसलिए कुनय है। वास्तव में तो उस व्यवहार को निश्चय मानता है। कौन मानता है? वो जो मिथ्यादृष्टि है। जैसे जो शरीर है सो मैं हूँ, इस दृष्टांत में शरीर पर है, वह जीव के साथ मात्र एक क्षेत्रावगाही है। शरीर पर है, मेरे साथ जरूर रह रहा है, जैसे दूध में पानी की तरह रहता है, तथापि उसको अपना रूप माना, इसलिए उसने व्यवहार को निश्चय समझ लिया। वह ऐसा भी मानता है कि जो मैं हूं सो शरीर है, इसलिए उसने निश्चय को व्यवहार माना है। जो ऐसा मानता है कि पर द्रव्यों का मैं कर सकता हूँ और पर अपने को लाभ नुकसान कर सकता है, वह मिथ्या दृष्टि है, एकांती है ना। इसमें एकांत क्यों कहा? इसमें अपने को लाभ नुकसान कर सकता है, वह मिथ्या दृष्टि है, एकांती है। एकांत क्यों कहा उसको? खाली मिथ्या दृष्टि कह के छोड़ देते। सर वो उसको ही सब कुछ मान रहा है। हाँ, उसके अलावा वो सोच ही नहीं रहा कुछ। बराबर। उसके देखो लिए जो कुछ है, हाँ, उस मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, आत्मा और शरीर एक है,
तो इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं रहा है, तो उसमें एकांत बात कहाँ से आएगा? वो एकांत ही है। बराबर। अभी बहुत सही कहा आपने। अभी इसको अनेकांत में अगर अपन को कन्वर्ट करना हो, इस स्टेट को, कि परद्रव्यों का मैं कुछ नहीं। कथनचित कुछ कर सकता हूँ। तो ये इसका स्टेटमेंट का क्या अर्थ रहेगा? परद्रव्यों का कथनचित मैं कुछ कर सकता हूँ। वो व्यवहार दृष्टि से है। आपका जो बराबर। स्टेटमेंट है ये व्यवहार दृष्टि से है। हाँ। तो मैं भाव करता हूँ, और भाव भाव कर सकता हूँ, वह भाव बहुत बढ़िया। भाव का निमित्त पाकर वो हाँ। क्रिया संपन्न होती है। तो उसको हाँ। किंचित करना मानकर व्यवहार से मैं किंचित कथनचित हाँ। ऐसा कर सकता हूँ। तो वो बराबर। उस भाई होता वो है। अपेक्षा वो ध्यान में रखी है कि मैं परद्रव्यों का वैसे तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भाव कर सकता हूँ, इस अपेक्षा से कथनचित शब्द उसमें लगा दिया। तो बहुत बढ़िया। तो वो फिर एकांत नहीं रह जाएगा। मैं कुछ कर कर नहीं सकता और कथनचित कुछ कर सकता हूँ। तो वो कथनचित में फिर वो अनेकांत वाली बात आ गई, उसमें दोनों बातें कही गई। निश्चय से तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भावों से कर सकता हूँ, इस ये उसमें छुपा हुआ है। फिर देखो, अब सम्यक दृष्टि के नए कैसे होंगे? समस्त सम्यक विद्या के मूल रूप अपने भगवान आत्मा के स्वभाव को प्राप्त होना, आत्म स्वभाव की भावना में जुटना, और स्वाद्रव्य में एकता के बल से आत्म स्वभाव में स्थिरता बढ़ाना, सो सम्यक अनेकांत दृष्टि है ना। सम्यक दृष्टि जीव अपने एक रूप ध्रुव स्वभाव रूप आत्मा का आश्रय करता है। यह उसका निश्चय सुनय है। जैसे वो कुनय था तो ये सुनय हो गया। और अचलित चैतन्य विलास रूप जो आत्म व्यवहार शुद्ध पर्याय प्रकट होता है, सो उसका व्यवहार सुनय है ना। क्या बोला देखो, इसमें व्यवहार क्या हुआ और निश्चय क्या हुआ, है ना। निश्चय क्या है कि जो मेरा जो ध्रुव स्वरूप है, जो जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, उसके संबंधित जो भी बातें होंगी वो निश्चय के खाते में जाएंगी। और जो उसका आश्रय लेकर के अलग अलग पर्याय होती हैं, वो सब व्यवहार के खाते में जाती हैं। फिर से अपन पढ़ते हैं। समस्त सम्यक विद्या के मूल रूप अपने भगवान आत्मा के स्वभाव को प्राप्त होना, आत्म स्वभाव की भावना में जुटना, और स्वद्रव्य में एकता के बल से आत्म स्वभाव में स्थिरता बढ़ाना, सो सम्यक अनेकांत दृष्टि है ना। जो सम्यक दृष्टि है, उसकी दृष्टि भी ऐसी होती है, और उसके अनुसार उसका परिणमन भी वैसा ही होता है। सम्यक दृष्टि जीव अपने एक रूप ध्रुव स्वभाव रूप आत्मा का आश्रय करता है। यह उसका निश्चय सुनय है। और अचलित चैतन्य विलास रूप जो आत्म व्यवहार शुद्ध पर्याय प्रकट होता है, सो उसका व्यवहार सुनय है। केवल ज्ञान एक पर्याय है। ज्ञान की एक पर्याय है जो प्रकट होती है। ज्ञान तो गुण है, लेकिन ज्ञान के पांच प्रकार जो उसके हैं वो पांचों पर्याय है। मति श्रुति अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये पर्याय प्रकट होती हैं। और वो पर्याय चूंकि पर्याय है, ध्रुव द्रव्य नहीं है, इसलिए वो व्यवहार का विषय बन इसलिए, और वो व्यवहार कैसा है? सुनय है, क्योंकि वो जो टोटलिटी में जो उसका स्वभाव है उसका ही पार्ट है, उस स्वभाव का ही एक पार्ट रूप में, अंश रूप में उसका कथन है। इसलिए वो सम्यक दर्शन का नय है, और इसलिए वो सम्यक नय कहलाता है। सर इसमें हाँ। जो व्यवहार की दृष्टि से जो बताया, हाँ। तो उसमें जो जितने भी शुभ भाव होंगे हम्म। वो तो व्यवहार के सुने होंगे। हाँ। सप्तर्षि जीव के हम्म। जो स्वभाव होंगे, जो पर्याय बनेगी, उसकी वजह से जो स्वभाव बनेंगे वो भी सुने ही बनेंगे ना। हाँ। हाँ। वो क्या है, जो व्यवहार में उस दृष्टि से निकाले, जैसे वो कहे, मैं आपको एग्जांपल बताऊं। जैसे जिनेन्द्र देव के सामने खड़ा होकर सम्यक दृष्टि जीव स्तुति कर रहा है, तो वो कह रहा है कि हे भगवान, जैसे आप हैं वैसा ही मैं भी हूँ। तो ये कौन सा न्याय हुआ? उनकी स्तुति कर रहा है ना, तो किस शुभ भाव नय, से कर रहा है? शुभ नय अब हुए। शुभ न्याय क्यों हुआ वो?
क्योंकि उसका जो उनकी जो वस्तु स्थिति है, वो जो स्वभाव में है, उसको टच करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए उसने कहा कि जो आप है वैसा ही मैं आलम्बन लिया ना उसका। आलमन भी है। तो वो शुभ नहीं, वो सम्यक दर्शन पूर्वक बोल रहा है वो। तो इसलिए वो सम्यक ज्ञान का विषय होकर होते होने के कारण उसका जो स्टेटमेंट है वो शुभ, तो वो सम्यक नय में आता है। व्यवहार नय, व्यवहार नय आप इस तरह से कह सकते हैं, उसने उसमें किसी दृष्टि को रख करके, उस अपेक्षा को रख करके वो बात कही है, इसलिए वो सुनय ही है, व्यवहार नय ही है। ठीक है ना। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के नए तो जो है व्यवहार से भी नए नहीं होते, वो पुनः होता है जो पन्ने ऊपर पड़ा। तो यहाँ जो सारा डेरिवेशन है उसका शुभ नय में, उसमें मिथ्यात्व नहीं होगा। कि वो अगर ये कहे कि भगवान जैसे आप हो वैसा मैं, इस समय मैं भी वैसा ही हूँ, कैसा हूँ, ध्रुव की अपेक्षा अगर ना करे, तो खाली ये कहे कि पर्याय में भी मैं वैसा ही हूँ, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। पर्याय में तो मैं भगवान नहीं हूँ। तो सम्यक दृष्टि ऐसी बात नहीं करेगा, मिथ्या दृष्टि कह सकता है ऐसा। इसलिए बार बार उन्होंने समझाया कि बहुत सारे जो लोग निश्चयाभासी होते हैं, वो ऐसा मान के चलते हैं मैं तो वर्तमान में मेरी पर्याय ही आप जैसी है। वो शुष्क ज्ञानी होता है, कुछ करने धरने का भाव उसको होता नहीं, कोई चिंतन आदि करने का, या मैं किस रूप में भगवान हूँ ये सब जानने की बात नहीं करता। तो इसलिए वो निश्चयाभासी होता है। क्योंकि आदि बात तो वो जानता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन बात जो करता है वो अटपटी करता है, जिसमें कि वो क्लैरिटी नहीं होती। अभी देखो नीति का स्वरूप, हमें कौन सी नीति अपनानी है जीवन में। क्योंकि अपन ने एक बात तय की है कि अपन धन कमाने के लिए बोलते हैं कि अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन कीचड़ के समान है। जो भी आप दान आदि देते हो, जो जो आपको किचन में जो है पैसा लगना चाहिए, जो खर्चा आना चाहिए, वो सब कैसा हो, न्याय नीति से कमाया हुआ होना चाहिए। वरना हमारे भाव बिगड़ते हैं, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। और उसी धन में से जो आपका न्याय नीति पूर्वक कमाया है, कुछ कम हो भले ही, लेकिन दान उसी में से देना है। अन्याय अनिति का तो कमाना ही नहीं है, लेकिन बाई चांस आपको कोई डाउट है कि कहीं वो इधर उधर से पैसा आ गया, तो कोई संदेह मत रखना। जहां निसंदेह जिस न्याय नीति से जो आया है उसमें से ही दान करना। और भी जीवन में ये न्याय नीति का जो है वो स्वरूप बताया, कि जो अपने पढ़ा ना कि चंदा प्रभु भगवान जब उस पर आसीन हुए अपने राज सिंहासन पर, उनके पूजन में आता है, वैसे तो सभी के ऊपर लागू होता है। तो पूरा न्याय नीति पूर्वक ही राज का संचालन करते हैं। तो हमें भी अपना जो श्रावक धर्म है उसमें पूरा न्याय नीति पूर्वक ही सारा आचरण करना है। जो सत्य है, सत्पुरुष है उनका साथ दो, सत्य बात को सत ही कहना। अगर आपको जो है सीधा सीधा नहीं कह सकते, तो चतुराई से भी कहोगे तब भी सत्य का ही साथ देना। प्रत्येक वस्तु स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से है। ये मूल गुण है सभी द्रव्यों के। क्या बताया, प्रत्येक वस्तु स्वाद्रव्य, ये चतुष्टय है ना, सभी चतुष्टय, सभी द्रव्यों के चतुष्टय होते हैं। कौन कौन से चतुष्टय हैं, स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। इसकी अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना चतुष्टय है। और पर वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वह वस्तु नहीं है। मैं अपनी अपेक्षा से हूँ, मेरे द्रव्य के कारण से मैं हूँ, अपने क्षेत्र में रह रहा हूँ, इसलिए मेरा ये क्षेत्र है। स्वकाल यानी मेरा जो परिणमन होता है अपने काल में होता है, और स्वभाव तो मेरा है ही। तो ये हमेशा ध्यान रखना, सबके अपने अपने चतुष्टय हैं। कोई किसी से मिलता नहीं है, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक वस्तु अपना ही कार्य कर सकती है, ऐसा जानना सो यथार्थ नीति है। अ, ये जानो तो असम्यक दर्शन वैसे ही हो गया। सभी जीव, सभी जीव ही नहीं, समस्त वस्तुएं अपने अपने चतुष्टय में रहती हैं। उनका द्रव्य यानी उनके अंदर में जो जो उनकी वस्तुत्व आदि है, वो सब उनका अपना है।
और उनका परिणमन उनके उनके हिसाब से होता है। जैसे अब ये गाय का बच्चा है, वो बड़ा होगा तो उसका अपनी तरीके से उसका शरीर बढ़ेगा, उसके अंदर वो गाय वाले गुण ही आएंगे। उसका परिणमन कितने साल तक वो जीना है, उसके हिसाब से शरीर का आकार प्रकार होगा। वो सारी वो क्या खाएगा, उसके खाने से अंदर में क्या दूध आदि बनेगा, वो उसका परिणमन है। लेकिन उसकी जगह पे कोई दूसरा कोई जीव है जो दुधारू नहीं है, उसका अपना परिणमन होगा, उसका शरीर में वैसे वृद्धि होगी, उसके चिंतन वैसा होगा। ऐसे हरेक द्रव्य का अपना अपना परिणमन अपने अपने काल में होता है, दूसरा उसको बाधित नहीं कर सकता। तो प्रत्येक, बल्कि ये तो अपने जीव द्रव्य की बात की है, उद्गल द्रव्यों का भी ऐसा ही है। जो जड़ पदार्थ है या जो अजीब द्रव्य है, उन सब का भी परिणमन अपने अनुसार ही होता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु अपना ही कार्य कर सकती है, ऐसा जानना सो यथार्थ नीति है। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया अनेकांत स्वरूप तथा प्रमाण और निश्चय व्यवहार रूप न ही यथार्थ नीति है। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया, अभी ये स्टेटमेंट आप बताओ। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया अनेकांत स्वरूप तथा प्रमाण और निश्चय व्यवहार न रूप न ही यथार्थ नीति है। भगवान ने कहा क्या? अपन देखो, एक भाषा कौन सी अपन इस्तेमाल करते हैं कि जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा करो। नहीं, उनसे कहा क्या? उनकी दिव्य वाणी में उनकी किराया। दिव्य ध्वनि में खिरा, बिल्कुल सही है आपका। उनकी दिव्य ध्वनि में अपने आप ही खिरा, बिना इस अपेक्षा से कि वो हम सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, हमारे लिए कहा गया है, किसी खास व्यक्ति के लिए कहा गया, नहीं। एक नेचुरल प्रोसेस में वो दिव्य ध्वनि का प्रसारण होता है। हम उसमें बहुत सारी चीजें लगा देते हैं, भवि भागन वश, क्या है, जोगे वशाय तुम धुनि है सुन विभ्रम नशाय, हम क्या बोलते हैं, भव्य जीवों के भाग्य के कारण से आपकी दिव्य ध्वनि खिरी और हमारे भ्रम नाश को प्राप्त हुए। हम उसमें बहुत सारे जो है निमित्त जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो नैसर्गिक रूप से उन केवल ज्ञानियों का, उन तीर्थंकरों का ये स्वभाव होता है। उस काल की योग्यता होती है, उस समय उस पर्याय की योग्यता होती है कि उसमें वो अनंत जीवों का भला उनकी दिव्य ध्वनि के कारण होता है। और दिव्य ध्वनि कोई खिराता नहीं है, ना वो उसमें दिव्य ध्वनि को खिराने का भाव करते हैं। एक सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, नेचुरल अवस्था बनती है। अगर वो ना हो तो सिद्ध तो सीधे ऊपर चले गए। हमें कौन बताए मोक्ष का मार्ग? इसलिए प्रकृति में ये सारी व्यवस्था है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया है और जिन्हें कोई रागादि का आ, रागाती होने की कोई दशा ही नहीं है, वही निस्वार्थ होकर के, वीतरागी होकर के, और उनके संपूर्ण शरीर के थ्रू वो दिव्य ध्वनि रूप प्रसारण होता है, जो किसी भाषा में नहीं होता, है ना, सर, ओंकार रूप जो वाणी होती है। हाँ बोलिए। फिर महावीर भगवान का 6 महीने तक दिव्य धरणी की रुकी क्यों रही? हम्म, बिल्कुल। देखो, मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे निमित्त होते हैं हर एक चीज में, और एक कार्य होने में बहुत सारे निमित्त होते हैं। अभी दिव्य ध्वनि उनकी जो थी, नेचुरल प्रोसेस में तो खिलती है, मतलब नेचुरल प्रोसेस का मतलब है जब सब तरह से योग्यता होती है तभी वो खिलती है। अब योग्यता में एक गणधर का भी है ना, योग्यता कि वहाँ गणधर भी होना चाहिए, जो कि नहीं इंटरप्रेट कैसे करेगा कि उनके मुंह से निकली जनवाणी वो व्यर्थ ना जाए। तो वहां वो गणधर का निमित्त भी निमित्त नहीं था, इसलिए। और भव्य जीवों का भी उतने दिन तक वो भाग्य का अंतराय था। और भी बहुत सारे उसके निमित्त हैं नहीं तो कि इनके मिलने। जब केवल ज्ञान हुआ उस जीव को, हाँ उसका तो ऐसा कुछ कि दीपधनी तो अपने आप खिल रही है, उनके कोई भाव तो है नहीं। हाँ, उनको केवल ज्ञान हो गया तो उस समय भाव तो है नहीं, अपने आप देखो खिल ये, रही शरीर थे तो हाँ, फिर खरी बराबर है। हाँ। तो फिर ये ये जो निमित्त गणधर का न होना ये कहाँ से आ गया? भाई देखो, उसमें जितना जितना जिसमें जो स्वकाल में हर चीज होती है ना, उसका काल नहीं आया। जैसे भी केवल ज्ञानी दो दो तरह के होते हैं, जो साधारण केवली होते हैं
और एक विशेष केवलीय तीर्थंकर आदि होते हैं। साधारण केवली के भी बहुत सारे भेद हैं, जिसमें से जो अंत केवली होते हैं, जैसे उनको उपसर्ग हुआ और उनको केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष भी हो गया, तो उनकी दिव्य ध्वनि कहाँ खिलेगी। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो केवल ज्ञान जो है वो होते ही और उनको मोक्ष हो गया। तो सभी केवल ज्ञानियों की आवश्यक रूप से जिनवाणी निकले ही निकले, वो आवश्यक नहीं। तो किस पर निर्भर करेगा कि वो केवल ज्ञान के बाद कितने समय तक वो जीवित रहे, उनका समोशरण वाले थे या समोशरण वाले नहीं थे, कितने कल्याणक वाले थे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होने पर वो घटनाएं घटित होती हैं। वो सब उनकी योग उसी योग्यता में शामिल करना चाहिए। जैसे उनको आहार नहीं हुआ, तीर्थंकर थे ना आदिनाथ भगवान, तो अब क्यों नहीं हुआ आहार, तो तीर्थंकर थे, तो वहां भी उनके कर्मों का उदय था। केवल ज्ञानी का जो है वो ऐसा कर्म का उदय तो नहीं था, लेकिन दूसरी तरह का अभी भी बाकी है। चार कर्म जो उनके अभी भी बाकी हैं, तो वो उनके बाकी हैं, सुनने वालों के बाकी हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको। जब आप एनालिसिस करेंगे तो नेचुरल प्रोसेस में वो निमित्तों का होना भी वो नेचुरल प्रोसेस माना जाता है। जैसे हम कोई शब्द आदि बोलते हैं, जितने भी त्रस्त जीव हैं, दो इंद्रिय से ऊपर तक के, उनको बोलते हैं, उनको वाणी मिल जाती। तो वाणी मिल जाती का अर्थ क्या है कि वो तरस पर्याय में होने के कारण वाणी की योग्यता तो हो गई। लेकिन अब किसी को मान लो कि जो पंचेंद्रीय जीव है वो बचपन से गूंगा हो गया, तो आप बोलोगे निशा वो तो आपने बोला था कि ये तरस जीव जितने भी होते हैं उनकी जो है वाणी होती है, उनकी आवाज होती है, इसकी क्यों नहीं है। तो उसमें फैक्टर कौन सा है। वाणी तो है, लेकिन कुछ बाह्य कारणों के कारण से वो वाणी अवरुद्ध है। इसी तरह से वहां पे कोई इस तरह के जो है निमित्तों के ना होने पर, हमारे यहाँ उसको बहुत प्रबल रूप से निमित्तों को कहा गया कि निमित्त नहीं था। कौन सा नहीं था, कि गणधर नहीं था, तो उसकी भाषा का इंटरप्रेशन को कौन करता। लेकिन वास्तव में तो उसमें और भी बहुत सारी निमित्त होते हैं, जैसे भविजनों के स्वयं के जो है वो अंतराय कर्म का उदय होना, मास के टोटल के। इस कारण से वो तो भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी वाणी खिली कि नहीं खड़ी, कि वो दुखी थोड़ी होते हैं। लेकिन बाह्य जगत में जब जैसा होना होता है, कि जब हमें बरसात आनी है तो बरसात अपने स्वकाल में ही आती है। किसी कारण से बोले इस बार तो साहब जुलाई में बरसात होती है, अभी इस बार तो हुई नहीं। तो क्या कारण, होना तो चाहिए था नेचर के हिसाब से, तो नहीं हुआ, वो भी नेचर का ही पार्ट है। उसमें जो कारण बने, जो व्यवस्थाएं बनी, उसके अनुसार बने हुआ, ये सब प्रकृति का है, प्रदत्त है। इसलिए उसमें वो निमित्त को प्रधान मान करके कहा जाता है कि भव्य जीवों का उस समय ऐसा निमित्त नहीं था, गणधरा की उपस्थिति नहीं थी, और भी कुछ रहा होगा जो कभी अपन शास्त्रों में से देख के बताएंगे। ठीक है सर। तो अच्छा, आपने एक चीज बोली हाँ। कि इन तीर्थंकर की जो समोशरण लगता है, आहार के बारे में क्या बोला, समझ में नहीं आया। किसके बारे में। आहार 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 तो होता नहीं ना केवल ज्ञान होने के बाद। नहीं नहीं, मैं बोल रहा था आदिनाथ भगवान को आहार नहीं हुआ था, वो जो छह वो तो महीने तक वो तो मुनि अंतराय कर्म का। वो तो मुनि अवस्था थी उनकी। मुनि अवस्था में खाली मैं आपको निमित्तों की वो हाँ, ज्ञान करा रहा था। वो तो बात सही है। निमित्तों की अपेक्षा मैंने वो उदाहरण तो दिया। अंतराय कर्म का वो उदय था, तो 6 महीने हाँ। तक। यस। तो वहाँ सारे लोगों की स्थिति ये हो गई कि जितने भी लोग थे कोई जानता ही नहीं था आहार विधि कैसी होती है। और उतने काल के बाद में फिर कैसे उनको जाति स्मरण हो गया राजा श्रेयांश को। तो ये सारे जो निमित्त निमित्त संयोग है, ये भी प्रकृति का ही पार्ट होता है। तो जो सत्पुरुष अनेकांत के साथ सुसंगत समीचीन दृष्टि के द्वारा अनेकांतमय वस्तु स्थिति को देखते हैं, वे शाद्वाद की शुद्धि को प्राप्त कर जानकर जिन नीति को अर्थात जिनेश्वर देव के मार्ग को न्याय को उल्लंघन न करते हुए ज्ञान स्वरूप होते हैं। है ना। देखो एक उन्होंने बहुत अच्छी बात ही कही है। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया अनेकांत स्वरूप तथा प्रमाण और निश्चय व्यवहार रूप नए ही यथार्थ नीति है। मतलब अब जो भी बात जो आचरण करें या दूसरों के आचरण को नोट करें, तो दोनों में ही आपकी ये कैसी नीति है कि आप दोनों नयों का इस्तेमाल करके उसको भली भांति उसका स्वरूप जाने। यथार्थ नीति क्या है, देखो संसार में बहुत सारी चीजों में लड़ाई झगड़े होते हैं।
अगर हमने ये नीति अपनाई कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है तो उसका अपना कुछ एंगल होगा। अंग्रेजी में कहते हैं ना, इफ यू वर इन माई शूज, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, ऐसा कहा जाता है। या हम दूसरे का चिंतन करते हैं, भाई देखो जो उसको दुख हो रहा है, हम उसकी जगह होते तो हो सकता है हम भी ऐसे ही बात करते। तो जो न्यायपूर्ण जीवन बिताते हैं वो इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं कि निश्चय से व्यवस्थाएं क्या है और व्यवहार से क्या है। व्यक्तियों के जो व्यवहार हैं, उनके जो चिंतन है, उनकी अपेक्षा से सही हो सकते हैं। जब हम ऐसा रखते हैं तो बहुत हमारा जो धैर्य है वो चरम पर होता है, और बहुत सारे विवादों को रोक देता है। इसलिए सारा व्यवहार में भी अपने को ये दृष्टि अपनानी है, अनेकांत वाली। मेरा कुछ व्यू हो सकता है और दूसरे लोगों से पूछो तो उनके ऐसे व्यू निकल के आएंगे जो मैंने सोचा भी नहीं होगा। और हम अगर उसमें बायस नहीं है तो हमको लगेगा कि अरे वाह, इस बात तो इसकी भी सही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जीवन में, जो बायस्ड हो जाते हैं, यानी अपना ओपिनियन ही सब कुछ है, उससे विपरीत कोई डिफरेंस अगर लाता है तो हमको वो सुहाता नहीं। ये अन्याय में आता है, अनीति में आता है। नीति क्या है कि भगवान ने आपको दो कान दिए, एक जीव दिए, तो बोलो कम और सुनो ज्यादा। जितना आप बोल सकते हो, हम क्या करते हैं, हम तो खूब बोलेंगे, हमारा बात पूरी नहीं हुई हम 10 बार बोलेंगे अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। लेकिन दूसरे को हम मौका, जरा सा उसने बोलना शुरू किया हम रोक देंगे, मैं समझ गया, समझ गया, तुम क्या समझते हो। जबकि पूर्ण जो धैर्यवान है वही वीर है। सबसे पहले धैर्यता होनी चाहिए, वो वीरता का जो है प्रारंभिक भूमिका होती है। कि मैंने आपको बहुत अच्छे से सुना, ये बहादुरी का काम है। जो उतावले हो जाते हैं आधे अधूरे में, दूसरा बोले तो उतावले हो गए, और खुद अपनी बात को उसको पूरा जबरदस्ती सुनाना, ये अनीति में आता है। यही उन्होंने देखो लिखा है। यथार्थ नीति क्या है, वो अपन को ध्यान रखना है। जो सत्पुरुष अनेकांत के साथ सुसंगत यानी समीचीन दृष्टि के द्वारा अनेकांतमय वस्तु स्थिति को देखते हैं, वे शाद्वाद की शुद्धि को प्राप्त कर, जानकर, जिन नीति को अर्थात जिनेश्वर देव के मार्ग को, न्याय को उल्लंघन न करते हुए ज्ञान स्वरूप होते हैं। ये पूरी जो नीति है इसमें, इसका बहुत स्पष्टीकरण आगे भी आपको मिलेगा। इसमें सब जीवों के प्रति सहिष्णु होना, उनके एंगल को बाकायदे उनको सुनना और यथा योग्य उसको वेटेज देना, ये नीति में आता है। जिन नीति, देखो नीचे उन्होंने एक इसका नोट लिखा है। अनेकांत को समझाने की रीति को शाद्वाद कहा, ये अपन जानते हैं। सम्यक अनेकांत को प्रमाण कहा जाता है, वह संक्षिप्त कथन है। वास्तव में जो सम्यक अनेकांत का ज्ञान है सो प्रमाण है। उसी प्रकार सम्यक एकांत को नय कहते हैं। वास्तव में जो सम्यक एकांत का ज्ञान है सो नय है। यानी कोई वस्तु के बारे में पूरी आपको जानकारी है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। जैसे ये टेबल लैंप है, तो टेबल लैंप के बारे में हमें जानकारी है कि ये जब ऑन होता है तो ये उजाला करता है, और जब ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है तब वो उसमें उस रूप से जो है उसकी वो बत्ती जलती है। जब बंद हो जाती है तो वो नहीं जलती। ऐसे मैंने उसके बारे में पूरा ज्ञान उसमें कर लिया, और फिर मैंने ये बोला कि भाई साहब ये इसमें एक खराब हो गया है। तो खराब हो गया है तो उसका अर्थ क्या है कि मेरे दिमाग में पूरा है, खराब होने का अर्थ क्या है कि वो वर्तमान में वैसा जो उसका कार्य है वो संपादित नहीं हो रहा है। और उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो चीजें मेरे दिमाग, उनमें से मैं अगर कोई भी एक चीज का बयान करूंगा तो उस संपूर्ण ज्ञान का एक अंश होने के कारण वो नय कहलाए। संपूर्ण जानकारी होने के बाद उसके अंश का कथन करना या अंश का ज्ञान होना, वो सम्यक नय कहलाए। लेकिन वस्तु में वो गुण होना चाहिए और उसका ज्ञान होना चाहिए, इसलिए सम्यक ज्ञान के अंश को ही नय कहा। ये हमने अभी पढ़ा। और अनेकांत को समझने के लिए अपन जानते हैं शादवाद का सहारा लेते हैं। शादवाद का अर्थ क्या है कि अपन उसमें कथनचित या शात लगा करके, या बहुत सारी जगह च भी लगाते हैं, च, तपसह निर्जरा च का क्या मतलब है, तप से निर्जरा भी होती है। तो जब ये बोलेंगे तो आपको एक बहुत सारी चीजें खड़ी हो जाएंगी।
निर्जरा भी होती है, इसका मतलब तो अभी क्या हो रहा था, निर्जरा के अलावा और क्या होता। आपको उस चा शब्द ने झिझोड़ के रख दिया कि उसके अंदर में और भी बहुत कुछ है। हाँ, क्या क्या होता भाई, तपसा निर्जरा चा। अगर अपन ये कहें कि तप से निर्जरा भी होती है, प्रसिद्ध सूत्र है ये तत्वार सूत्र का। तप से निर्जरा भी होती है, निर्जरा भी होती है मतलब तो और क्या होता। से मतलब निर्जरा होती है, उसके साथ साथ में बंध नहीं होता है, संबर होता है। समर होता है। हम्म, और संबर होता है। और वो आत्म ध्यान में शुद्ध अवस्था में जीव प्रचरण करता है। और पुण्य भाव पूर्वक तपस्या कर रहा हूं, तप कर रहा हूं तो पुण्य बंध भी होता है। शुभ भाव पूर्वक तपस्या कर रहा है व्यक्ति, अंतरंग तप की बात नहीं है, बाह्य तप भी अगर कर रहा है तो किंचित उसको शुभ राग के कारण से पुण्य बंध होता है। इसीलिए वो जो अपन बोलते हैं ना द्रव्यलिंगी जो मुनि है, वो उस तपस्चरण के बल से 9वें ग्रह तक चले जाते। तो वो पुण्य बंधा उनका। तो पुण्य क्या था, उन्होंने वो तपस्चरण आदि तो किए, लेकिन वो उस भाव से नहीं किए जो कि सम्यक दृष्टि करता है। लेकिन उस भाव का इतना फल जरूर मिला कि उनको पुण्याश्रय हुआ, पुण्य बंध हुआ। तो तप से दोनों काम हो गए। अगर तप जो है वो अंतरंग तप किया गया तो उससे मुक्ति भी होती है, निर्जरा होती है। और अंतरंग तप तप की कमी के कारण से बाह्य तप आदि के द्वारा आश्रव भी होता है, पुण्याश्रव भी होता है ना। इसलिए एक सूत्र में ये मैंने आपको उदाहरण दिया। ऐसा कोई भी जो शाद्यवाद का सहारा लेकर के हम अपने स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, मतलब भाई साहब वो दानी भी हैं, बोले दानी भी है मतलब और क्या है। तो फिर हम उनको बता देते हैं कि दानी के अलावा उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें और भी बहुत कुछ है। अरे आपने बहुत कुछ कह दिया तो बताओ ना क्या क्या। तो इन 2 सेंटेंस में मैंने अपने लिए स्कोप बना दिया कि मैं बहुत सारी चीजें उनके बारे में बताने वाला, उतने तक ही सीमित नहीं है। हम बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो उसका अंदर अर्थ ही है। अब देखिए, निश्चय और व्यवहार का दूसरा अर्थ क्या है। अपना द्रव्य और अपनी शुद्ध या अशुद्ध पर्याय बताने के लिए भी निश्चय प्रयुक्त होता है। निश्चय किसके लिए प्रयुक्त हुआ। अपना द्रव्य और अपनी शुद्ध या अशुद्ध पर्याय बताने के लिए भी निश्चय प्रयुक्त होता है। जैसे सर्व जीव द्रव्य अपेक्षा से सिद्ध परमात्मा समान है। आत्मा की सिद्ध पर्याय को निश्चय पर्याय कहते हैं, और आत्मा में होने वाले विकारी भाव को निश्चय बंध कहा जाता है ना। आपने समाचार में और भी पढ़ा होगा, शुद्ध निश्चय न, अशुद्ध निश्चय न, परम शुद्ध निश्चय न, ऐसे बहुत सारे भेद अभी अपन को पढ़ने को मिलेंगे। तो क्या बोले उन्होंने, जब कोई निश्चित कथन स्वभाव को लेकर के, स्वभाव को टारगेट करके कहा जाता है तो वो निश्चय के दायरे में आता। अपना द्रव्य और अपनी शुद्ध या अशुद्ध पर्याय बताने के लिए भी निश्चय प्रयुक्त होता है। जैसे सर्व जीव द्रव्य अपेक्षा से सिद्ध परमात्मा समान है। अपन बोलते हैं ना, हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धो सम। ये कौन सी अपेक्षा से बात है, ये शुद्ध नय की अपेक्षा से, निश्चय नय की अपेक्षा से है। आत्मा की सिद्ध पर्याय को निश्चय पर्याय कहते हैं, और आत्मा में होने वाले विकारी भाव को निश्चय बंध कहा जाता है ना। यानी वो कैसा भाव है, अभी निश्चय से स्वभाव में नहीं है, इसलिए उसको अस्वभाव ही कह सकते हैं। स्वद्रव्य या पर्याय को जब निश्चय कहा जाता है तब आत्मा के साथ परद्रव्य का जो संबंध होता है उसे आत्मा का कहते हैं। देखो ये बहुत बारीक चीज है, लेकिन आप एक बार समझ जाओगे तो कभी आपको छूटेगा नहीं। क्या बोला, स्वद्रव्य या पर्याय को जब निश्चय कहा जाता है तब आत्मा के साथ परद्रव्य का जो संबंध होता है उसे आत्मा का कहते हैं। यही व्यवहार है। क्या व्यवहार है, स्वद्रव्य या पर्याय को जब निश्चय कहा जाता है तब आत्मा के साथ परद्रव्य का जो संबंध होता है उसे आत्मा का कहते हैं। यही व्यवहार है।
क्या व्यवहार हुआ? उपचार कथन है। देखो, जैसे जड़ कर्म को आत्मा का कहना व्यवहार है कि भाई साहब ये कर्म किसके हैं। अब समय सार में आपको दो गाथाओं में अलग अलग बात मिलेगी। एक में तो बताया कि ये मेरे नहीं है। क्यों मेरे, क्यों नहीं? भाई मेरे इसलिए नहीं है कि मेरे भाई ये जड़ है, मैं चेतन हूँ। मेरे कहाँ से हुए? इसलिए वो मेरे नहीं है। फिर दूसरी गाथा में लिखा कि वो मेरे ही हैं, क्योंकि वो मुझ में ही उत्पन्न होते हैं। वो मेरे भावों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो मेरे ही हैं। तो दोनों में अपेक्षा अलग अलग है। तो क्या बोल रहे हैं? जैसे जड़ कर्म को आत्मा का कहना व्यवहार है। जड़ कर्म परद्रव्य की अवस्था है, आत्मा की अवस्था तो है नहीं। तथापि उन जड़ कर्म को आत्मा का कहते हैं। यह कथन निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए है, अतः व्यवहार न है, उपचार कथन है? अब अगर निश्चय नहीं इसका कथन कहा जाए तो क्या कहूंगा मैं, बताओ आत्मा के लिए? कौन सी वस्तुओं को, कौन से भावों को मैं अपना कहूंगा, आत्मा का कहूंगा? बताओ अपने गुणों के बारे में या किसी के बारे में जो आत्मा के कथन से मिलता, अपने स्वरूप से संबंधित कौन सी बातें ऐसी हैं जिनसे, जिनका कथन मैं करूं तो वो निश्चय का कथन कहलाएगा? आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। बहुत बढ़िया, सिंपल। आत्मा प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है ना? निश्चय से मैं भगवान स्वरूप आत्मा हूँ। निश्चय से मैं मुक्त हूँ, मैं ध्रुव स्वभावी हूँ, मैं सुख गुण का धारी हूँ। ये सारे जो स्टेटमेंट हैं वो निश्चय के हैं, जो मेरे स्वभाव को दर्शाते हैं। और जहाँ दूसरों से संबंध आदि किसी अपेक्षा से बताए जाते हैं, अपने गुणों के तो संबंध में तो, गुण गुणी में तो क्या संबंध है, लेकिन जो दूसरे द्रव्यों से संबंध बताता हूँ तो वो व्यवहार उसमें प्रकट होता है ना? अब जैसे बोलते हैं, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। वैरागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की। इसमें जो मैंने जो माना, वो व्यवहार से, मेरा व्यवहार ऐसा था, तो मेरे गलत धारणा के कारण से मैंने माना कि मैं ही जड़ कर्म, मेरे जो जड़ कर्म है वही मुझे 84 लाख योनियों में ले जाते हैं। अपन बोलते भी हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं कि भैया अच्छे कर्म करो। छोटे कर्म करे थे तो कितनी कितनी गतियों में गए, नरकों में गए, यहाँ गए वहां गए। ये सब निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन? व्यवहार का कथन। व्यवहार का कथन। निमित्त आदि दिखाए इसमें। आत्मा तो कहीं जाता भी है, उन योनियों में भी जाता है, तो अपने गुणों को इंटैक्ट अवस्था में ही लिए रहता है। उसका कोई गुण एक आध ऐसा नहीं कि नीचे टपक जाए रास्ते में। साहब देव बनने जा रहा था तो दो चार गुण तो नीचे गिर पड़े। चाहे वो नरक में हो, चाहे एक इंद्रिय पर्याय में हो, क्यों ना हो, उसके जो स्वभाव है वो स्वभाव कहीं उससे विच्छेद होता नहीं, वो हमेशा रहता है। मैं 84 लाख में गया तो क्या हुआ? अरे साहब बहुत कष्ट सहे वहां। तो कष्ट किसने सहे? बताओ भैया, 84 लाख योनियों में गया, नरक में गया, तो कष्ट किसने सहे? दोनों अपेक्षाओं से बताओ, निश्चय से और व्यवहार से। नहीं, व्यवहार से तो आत्मा ने सहे, मगर निश्चय से तो जीव कष्ट सहता ही नहीं है, शरीर ने सहा, खुदगल ने सहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि कष्ट तो एक तरह से कह दिया कि साहब वो तो शरीर ने सहे, लेकिन निश्चय से तो शरीर ने भी नहीं सहे, क्योंकि वो क्या सहेगा, वो तो अचेतन है। तो ये व्यवहार का कथन है, क्योंकि जो कुछ भी एक्सटर्नल फोर्सेस लगे या जो कुछ भी जिन्हें मैं बुरा समझता हूँ, प्रतिकूलता समझता हूँ, वो सब शरीर के ऊपर में उनका निमित्त बना। और मैं शरीर हूं नहीं, इसलिए मेरा अब तो कुछ भी बिगड़ा ही नहीं। हाँ, ये अवश्य है कि मैंने अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा महसूस किया कि मैं ही उन दुखों को भोग रहा हूँ, जबकि निश्चय से तो कोई भोगने में आता ही नहीं, मैं तो द्रव्य ही ऐसा हूँ। है ना? इसका पूरा पूरा ज्ञान होने से हम जीवन में उसका लाभ उठा सकते हैं। संसार में होने वाली कोई विपत्ति, ये निश्चय व्यवहार क्यों जानना? इसलिए जान,
संसार की कोई विपत्ति मुझ तक पहुंचती नहीं। मैं ऐसा नोबल द्रव्य हूँ, ऐसा महान द्रव्य हूँ, जिसे अपन नोबल द्रव्य बोलते हैं ना, गोल्ड को, सोना आदि को, कि उनका कुछ बिगड़ता नहीं। ऐसा ही मैं हूँ। मुझे कभी किसी भी तरफ से कोई फिजिकल आघात होता ही नहीं। मानसिक आघात भी अज्ञान दशा में ही पहुंचता है। स्वाभाविक स्वाभाविक दशा में तो कोई आघात किसी प्रकार का होता ही नहीं। कैसा विचित्र बात है कि जो चीजें मुझ तक पहुंचती नहीं, मैं बिना बात के डरा रहता हूँ, बिना बात के परेशान रहता हूँ। और उन परेशानियों या झूठे डर के कारण से, भय के कारण से मेरी राग द्वेष आदि रूप दृष्टि बनी रहती है। और मैं अनजाने में ही उन दुखों को आमंत्रण देता रहता हूँ, उन प्रतिकूलताओं को आमंत्रण देता रहता हूँ। और फिर भी जब प्रतिकूलताएं खड़ी होती हैं, तब भी मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं उनका बुरा मानूं या ना मानूं, हर कदम पर। लेकिन फिर भी नहीं साहब, मुझे तो मानना ही है बुरा, तो हो जाओ, दुखी हो जाओ। प्रकृति में सब व्यवस्था है। आप दुखी होना चाहते हो तो दुखी हो सकते हो, आप अपने को सुखी महसूस करना चाहो तो कर सकते हो। कोई रोकने वाला नहीं। किसी जीव से बदला लेना है तो प्रकृति उस तरह के निमित्त जुटा देगी। आपने संकल्प लिया है कि इससे बदला लूंगा, इससे ये करूंगा, उसने मुझे नीचा दिखाया, ये किया, तो वो पूरी व्यवस्था है। आप अपने बैर भाव बांधिए, और कई कई भवों के लिए आप जो है बिल्कुल तैयार हो जाए, जैसे वो कमठ के जीव ने किया। और अगर आपको बैर नहीं बांधना, संसार से सुलझना है, तो पारसनाथ बन जाइए। चॉइस इज अवर्स। तो देखो, उन जड़ कर्म को आत्मा का कहते हैं। यह कथन निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए है। जब देखो, ज्ञानी जीव जो है दोनों तरह की बात सोचता है। जैसे हम सोचते हैं कि भैया ये कर्म आदि जो है मेरे कहे जाते हैं, मगर वास्तव में अज्ञान दशा में ये ऐसा निमित्त बना मेरे भावों का कि वो कर्म इकट्ठे हो गए। लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा नहीं। ऐसा चिंतन निरंतर रखना, तो उसमें क्या होगा कि अपने स्वभाव की दृष्टि बनी रहेगी, और उस आलम्बन के द्वारा आगे कोई भी खोटे भाव होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन आप वो बोलते हैं कि साहब व्यवहार से ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये तुमने किए हैं, ये तुमको इसका जो है सॉरी बोलना चाहिए, अपनी जो गलती मानना चाहिए। तो वो व्यवहार के कथन भी आवश्यक हैं, नहीं तो जीव निशंक हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। इस अध्याय के 33वें सूत्र में दिए गए 7 नए आत्मा तथा प्रत्येक द्रव्य में लागू होते हैं, है ना। वैसे 47 नए हैं, अपन ने 47 नए पढ़े थे, नहीं पढ़े हुए तो मैं आपको बताऊंगा, इसके अलग से एक किताब भी लोग बनाई है। वो 47 नए उसमें गिन करके दिए हैं। वैसे तो अनंत नए हैं, लेकिन उनमें से छांट करके शक्तियां भी 47 शक्तियां, उनका भी वर्णन आता है। आत्मा तथा प्रत्येक द्रव्य में 7 नए लागू होते हैं, इसलिए उन्हें आगम शास्त्र में निश्चय नय के विभाग के रूप में माना जाता है। इन 7 नयों में से पहले 3 द्रव्यार्थिक नय के विभाग हैं, और बाद के 4 पर्यायार्थिक नय के विभाग हैं। किंतु वे 7 नए भेद हैं, इसलिए उनके आश्रय से राग होता है, और वे राग दूर करने योग्य हैं। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों में उन सबको व्यवहार नय के उप विभाग के रूप में माना जाता है। ये सारे नए जो है अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो 7 नए होते हैं, वो सभी वस्तुओं पर समान रूप से लागू होते हैं। और उनमें से 3 नए कैसे हैं, जिनसे राग, है ना, 7 नए भेद हैं, इसलिए उनके आश्रय से राग होता है, और वे राग दूर करने योग्य हैं। इसलिए अध्यात्म शास्त्र में उन सबको व्यवहार नय के उप विभाग के रूप में माना जाता है। और साथ में क्या लिखा है, इन 7 नयों में से पहले 3 द्रव्यार्थिक नय के विभाग हैं। जो द्रव्य है ना, उसका जो स्वरूप है, उसके 3 भाग जो हैं, 3 नय से बताए हैं। और 4 पर्यायार्थिक नय के विभाग हैं। उसके जो गुण आदि होते हैं, उनकी जो पर्याय होती हैं, वो 4 विभाग में बताए। फिर 7 नय है, अपन जानेंगे। आत्मा का स्वरूप समझने के लिए नए विभाग। तो ये बिल्कुल अभी सब अपना शॉर्ट में चल रहा है परिभाषा के रूप में, जिससे आप इन शब्दों से परिचित हो जाएं।
फिर यथा योग्य समय में अपन इनको विस्तार से भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ आत्मा का पे मेरा स्वरूप। यहाँ एक क्वेश्चन, मेरा एक सोच चल रहा था मेरा। हाँ बोलिए। जो सलाहकार पुरुष होते हैं और उनको हाँ। सब तरह का वैभव होता है, हाँ। और उसके बावजूद भी उनकी दृष्टि में ये दोनों पर होते हैं, उनकी आत्मा पर है और ये सब सुख पर है। तो वो उसकी अनुभूति कितनी बढ़िया होती होगी, मतलब ना तो उनको उस वैभव का कोई राग है, ना उसका कोई द्वेष है, और मतलब जो आत्मा, मतलब भोग करते हुए भी आत्मा में लगे हुए हैं, तो वो अनुभूति ही अलग है। और आज हम जो लोग हैं, आज जो हम दृष्टि हैं, जो हम लोगों के पास में तो ऐसे वैभव भी नहीं है, हम लोगों के पास में तो सारे तरह के दुख हैं, सोच है, हर चीज, बहुत सारी चीजें व्यवस्थित नहीं है, शरीर भी उतना वैसा उतना नहीं है, फिर भी हम इसमें लगे हुए हैं, और इसको मतलब अ, मतलब अपन उसको कि मैं, ये मेरा है और ये मेरा शरीर है और ये मैं इसको साध लूं या मैं इसके लिए साधन इकट्ठा कर लूं, उसमें लगे रहते हैं। तो देखो आपने बहुत सही बात करी। अभी देखो मैं उस समय सागर महाराज का प्रवचन सुन रहा था दोपहर को। तो उन्होंने बताया कि जो भरत जी थे, भरत चक्रवर्ती, उनके 923 पुत्र हुए थे। उन्होंने टोटल आंकड़ा बताया था। तो वो बोल रहे थे कि वो 923 जीव कौन से थे जो अ, नित्य निगोद से निकल करके इतर निगोद से में आए, इतर निगोद से निकल करके, और बीच में एक कोई भाव उन्होंने गिंजाई का या कुछ धारण किया, कुछ बोलते हैं डायरेक्टली मनुष्य बने, और सीधे वो चक्रवर्ती के पुत्र हुए। उनका कितना पुण्य एकदम जो है अच्छा। आया, पर हम्म। आया। हम्म। वो सीधे उनके पुत्र बने। और पुत्र बनने के साथ में वो बहुत सुंदर भी थे, सब कुछ थे, लेकिन बोलते नहीं थे। चक्रवर्ती बहुत उनसे प्रसन्न तो था, लेकिन उसको बड़ा अफसोस था कि वो बोल नहीं पाते। तो उन्होंने किसी अधिकारी को ये सब कहीं जाकर के पूछा कि ये भगवान क्या, ये महाराज ये बोल क्यों नहीं पाते, ये बोल क्यों नहीं रहे, ये गूंगे हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि ये गूंगे नहीं है, ये एक ही बार बोलेंगे। जब भी बोलेंगे एक ही बार बोलेंगे, फाइनल, मतलब शुरू और अंत वही होगा जिसमें अच्छा। वो कोई एक चीज बोलेंगे। क्या बोला उन्होंने? समय हुआ जब उन्होंने कहा कि मुझे, हमें दीक्षा दीजिए, हम्म। आचार्य के समीप जा करके। और उन्होंने, वो तो ये बता रहे थे कि उनके आदिनाथ भगवान के समूह शरण में जाते ही जा करके ही वो दीक्षित हो गए। वहीं पे जो आचार्य वगैरह तो बहुत सारे बैठे रहते हैं, वहाँ गणधर आदि भी आचार्य होते हैं। उनको सबको बोल करके और वहीं पे किसी से दीक्षा ली, हमें दीक्षा दीजिए, और साक्षरता के लिए मौन हो गए। क्योंकि अपन को मालूम है ना, तीर्थंकर भी जो जब मौन होकर के दीक्षा लेते हैं तो मौन हो जाते, मौन हो गए और तपस्या करके उसी भाव से मोक्ष चले गए। तो उनके पूरे जीवन में क्या चिंतन चला होगा? कोई छोटा मोटा थोड़ी के साल 2 साल ही जीवित रहे हो। इतने पूरे जीवन भर जिन्होंने सब कुछ किया, लेकिन अंतर्मुखी थे। और वो चक्रवर्ती ने उनको बहुत समझाया। शुरू से ही वो समझाता रहा कि बेटा ये सब वैभव तुम्हारा है, मेरे बाद ये सभी तुम ही इसके अधिकारी हो। तो वो अपने उनको तटस्थ भाव से सुनते रहते। उनके मन में कोई विकार नहीं है, राज आदि करने की कोई अभिलाषा नहीं। तो जैसे आप बोल रहे हैं शैलेंद्र जी, वैसे ही उन जीवों का क्या चिंतन चलता हो, अंदर से कितने संतुष्ट होंगे। राज आदि को तो वो एक धूल समझते हैं, ये संसार में फंसने की धूल। ऐसे वो ज्ञानी जीवों का अंतरंग होता है। हाँ, शला का उसी में आते सब ज्ञानी जीव है ना। शला का पुरुष कौन से होते हैं, पूरे मालूम है आपके? हाँ। तो सनातन जो मतलब नारायण प्रति नारायण। और नारायण नो और प्रति नारायण, हाँ, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती हैं। है ना। टोटल जोड़ लेना उसका। 63, 63। ठीक है। तो अपन आत्मा का स्वरूप समझने के लिए नए विभाग है कि आत्मा को कैसे समझे। वो उसके एंगल है, जिस एंगल से आत्मा को समझाए। आत्मा दिखाई देती नहीं, तो अपन कैसे समझाए? बोले आप मेरे पास आना,
मैं आपको तरीके से समझाऊंगा, कभी इस एंगल से बात करूंगा, कभी उस एंगल से बात करूंगा, तो आपको आत्मा का पूरा स्वरूप समझ में आ जाए। ऐसा जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि में आए हैं। वो सब नए, क्योंकि अपन नए किसे कहते हैं? वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को जब मैं अंशों में किसी किसी एंगल के रूप में बोलता हूँ तो वो नए कहलाते हैं। तो इन सब का पर्पज एक ही है, मुझे आत्मा का स्वरूप समझना, मुझे मेरा स्वरूप समझना। तो उसको कोई वस्तु अपन लेके जाते हैं ना तो दिखाते हैं, भाई देखो आप इस एंगल से देखो ये कैसी दिख रही है। और आपने बैक से तो देखा ही नहीं इसमें बैक में कैसी डिजाइन बनी, ऊपर से देखो ये कैसा दिखता है। तो सब तरफ से अपन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। किसी वस्तु की ड्राइंग बनानी होती तो उसको ऊपर से कैसे दिखती, साइड से कैसे दिखती, नीचे से कैसे दिखती, वो किस लिए, जिससे उसका पूरा पूरा आकार जो है बन जाए। तो इसलिए आत्मा को समझने के लिए नए है, बहुत उत्साह के साथ मैं इसको समझने की चेष्टा करना। मुझे आत्मा समझना है ना, दिखाई देती नहीं। और ये नए विभाग खाली जाता नहीं, जिन्होंने समझा उनको, वस्तु को अपने संपूर्ण नयों से समझा, उसको खाली हाथ नहीं रहा, अवश्य आत्मा का स्वरूप उसके समझ में आया। तो यहाँ यह समझना चाहिए कि जहाँ आत्मा की अपूर्ण, पहले छोड़ दिया अपन ने। ऊपर से पढ़ा नहीं सर। हाँ, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से आत्मा त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यहाँ त्रिकाल शुद्ध कहने से वर्तमान विकारी पर्याय गौण की गई है? जब वो शुद्ध निराकुल सिद्धों सम तो अभी थोड़ी हूं मैं। तो किस बात से कह रहे हो भैया? मैं उसको अपना त्रिकाली स्वरूप के रूप में कह रहा हूँ। यह विकारी पर्याय क्षणिक अवस्था होने से पर्याय आर्थिक नय का विषय है। और जब वह विकारी दशा आत्मा में होती है, ऐसा बतलाना हो, तो तब वह विकारी पर्याय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय होती है। और जब ऐसा बतलाना हो कि यह पर्याय पर द्रव्य के संयोग संयोग से होती है, तब वो विकारी पर्याय व्यवहार नय का विषय होती है? ये समझ में नहीं आया था। अभी समझाता हूं। बोल रहे हैं, जब वो विकारी दशा आत्मा में होती है ऐसा बतलाना हो, तब वह विकारी पर्याय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय होता है। आत्मा क्या है? द्रव्य है। आत्म द्रव्य है ना, जीव द्रव्य है। तो मेरे अंदर में, मेरे गुणों में कोई विकार आ गया, तो उन वो चूंकि, हाँ, तो वो मेरा द्रव्य उस अपेक्षा से अशुद्ध कहलाया। मेरे भाव जो हैं खराब हो गए, मेरा चिंतन दूषित हो गया, मेरा जो श्रद्धा जो है गुण में कोई तकलीफ आई, तो वो सब चूंकि द्रव्य से कंसर्न है, आत्मद्रव्य से कंसर्न है, इसलिए वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। सर ये जब विकारी भाव होते हैं हाँ, तो वो तो पर्याप्त न्याय न्याय का विषय है ना। तो ये द्रव्यार्थिक न्याय तो जो उसके जो स्व के भाव है, स्व के गुण है, वो द्रव्यार्थिक न्याय है। तो ये स्वाई है ना, आत्मा की बात हो रही ना। हाँ। विकारी दशा में जो आत्मा में क्या, जब वह विकारी दशा आत्मा में होती है ऐसा बतलाना हो, तो तब वह विकारी पर्याय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय होता है। मेरे अंदर की बात हो रही ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये विकारी पर्याय जब हो जाएगी तो ये हाँ, पर्यार्थिक न्याय का विषय बन जाएगा। तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय क्यों रहेगा? नहीं नहीं, अरे जिसमें हो रहा है वो क्या है? द्रव्य है ना। जिसमें हो रहा है वो कौन है? मैं हूँ। मेरे द्रव्य में कुछ चीज हो रही है, मेरे भाव खराब हो रहे हैं, तो वो उसमें, अब मैं निमित्त की बात करूंगा, ऐसा वो उसकी वजह से हुआ, मेरे कर्म खोटे उदय में आ गए, या फलाना चीज हो गई, या उन्होंने ऐसा कहा, वो फिर पर्यायार्थिक नय में आएगा। जिसमें हो रहा है वो तो द्रव्य है ना। नहीं तो फिर द्रव्य के खाते में क्या डालोगे आप बताओ? नहीं, द्रव्य तो शुद्ध है। अरे जो शुद्ध उसमें कहाँ भाव हो है? रहे हैं वो पर्याय पर्याय की वजह से है। तो शुद्ध पर्याय अगर हमेशा शुद्ध नहीं है। पर्यार्थी न्याय का यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना सर। नहीं नहीं, आप ये बताओ, अगर ये सब आपने द्रव्यार्थिक न्याय में नहीं माना, तो द्रव्यार्थिक न्याय में क्या आएगा? सभी पर्याय में चला गया, पर्याय के खाते में, तो द्रव्यार्थ द्रव्य के खाते में क्या आया? और द्रव्य हमेशा जो है वो, उसका जो स्वभाव भाव है, उस स्वभाव भाव की अपेक्षा तो ठीक है वो निश्चय न्याय है, लेकिन अशुद्ध निश्चय न्याय का जो विषय है वो द्रव्यार्थिक न्याय में आता है।
द्रव्य की अलग अलग दशाएं क्या है? मेरा श्रद्धा गुण दूषित हो गया, श्रद्धा गुण मेरा मिथ्या दृष्टि बन गया मैं, तो ये किस कौन से उसमें आए? ये द्रव्य का दूषण है या पर्याय का दूषण है? अभी तक तो यही समझते थे पर्याय का दूषण। तो द्रव्य के खाते में बताओ, फिर द्रव्य में क्या आएगा, द्रव्यार्थिक न्याय के में क्या खाते क्या? में तो कुछ नहीं आना चाहिए। द्रव्य तो त्रिकाल ध्रुव स्वरूप ही शुद्ध है, हम्म। वो अशुद्ध हो ही नहीं सकता है। पर्याय उसकी ये नहीं नहीं, जब पर्याय, जैसे अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, और जब लेकिन शुद्ध भाव, उसमें शुद्ध हम ध्यान में बैठते हैं, शुद्ध रहते हैं, जब हमारा शरीर का अपने को जब ध्यान निकल जाता है तो वो हमारा वो एकदम शुद्ध हो जाता है। जब हम आत्मा हमारी, जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, और जैसे ही हम वापस व्यवहार में आ जाते हैं, वापस हम शरीर को अपना मानने लगते हैं, शरीर को अपना, रिश्तेदारों को अपना मानने लगते हैं, और वो मानने लगते हैं, तो वो उसमें विकार आ जाता है। तो जो पर्याय में दो तरह के भाव हैं, जब आप शुद्ध नय में बैठे हैं और जब आप ध्यान कर रहे हैं, और आपको जब ऐसे भाव लग रहे हैं कि आप आत्मा में लीन हो रहे हैं, तो आपका विकार रहित हो गई वो वाली पर्याय। ये तो ये बात तो पर्याय की हुई ना। हम्म। तो द्रव्यार्थिक नय और पर्याय नय, पर्यार्थ नय नय, दो नय है जो डिस्टिंक्टली क्वालिफाई किए हुए हैं। हम्म। प्रार्थिक नय में जो जीव है वो त्रिकाल स्वाभाविक शुद्ध रहता है। तो जो विकारी अवस्था होती है वो पर्यायथ नय में आती है। पर्यार्थिक में आती है, बिल्कुल सही कहा आपने, विकारी पर्याय उसमें आती है, यस। तो ये द्रव्यार्थ अशुद्ध कैसे हो गया? देखो इसमें फिर से मैं परसों सुनाता हूँ। अभी टाइम हो गया क्या? हाँ टाइम हो गया, कल बताएंगे इसके बारे में, कल और बताइए विस्तार जरा, से। इसको कंफ्यूजन बहुत बड़ा है नहीं क्योंकि नहीं, अभी बहुत अच्छा है, आपको ये प्रश्न आया है, बहुत अच्छी बात है। ये इस बात को दिखा रहा है कि आप उसको बहुत गहराई से समझ रहे हो। तो फिर इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत, ये तो विषय बहुत ज्यादा डिस्कस होते हैं, तो इसलिए ये डाउट तो निकलना चाहिए। अभी तक तो स्टॉन्च फीलिंग जो थी, जो जो मतलब भाव बने थे जो आपने विवेचन किया था, हाँ। जो द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय अभी हम पढ़ के आए हैं, उससे ये पिछले विवेचन से जो स्ट्रॉन्ग समझ में आया था वो ये था, यहाँ नहीं ये नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल सही है आपका, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अपन उसको बहुत बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताएं। आपका जो डाउट आया वो बराबर है, जेन्युइन है, अपन कल बात करते हैं इसके बारे में। चलिए, समय हो गया। देखो सब लोग बहुत ध्यान से पढ़ना भैया है, कहीं हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं, या आप गलत नहीं बोल रहे साहब। नहीं वो भी हो सकता नहीं नहीं, है। आप गलत नहीं बोल रहे। नहीं नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन विषय बहुत ही कठिन है। हाँ उसको हाँ। समझने में मतलब एक बार समझ में आ गया तो हो जाएगा, लेकिन मतलब पढ़ के समझाना, तो उसमें हो सकता है कि मतलब, लेकिन है, गूढ़ है विषय बहुत। नहीं नहीं, अपन इसको ऐसे, तो देखो आपने मेरे कुछ को। गलत कहा, जो हाँ। लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा, बस ये नहीं नहीं, बात। वो सही है, आपकी बात सही है। हाँ, तो वो देखो, इससे क्या है, मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि मैं थोड़ा सा अध्ययन करके आऊँ, और ग्रंथों में भी मिलेगा इसका सब जो है समाधान, तो अपन कल पढ़ेंगे उसको। अच्छा, आपने बहुत अच्छा मौका दिया। कल बात करते हैं। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति के। हे सारे देवा, हे सारे देवा, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। हे सारे दे माँ, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ में,
हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तारे देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। जिनवाणी माता की जय। जय। हरे